सुपरफास्ट अंदाज में खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं एक एयरलाइंस गो फर्स्ट की। जी हां, बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। कैश की तंगी से जूझ रही गो फर्स्ट एयरलाइन दिवालिया हो सकती है। गो फर्स्ट एयरलाइन 2 दिनों के लिए गो फर्स्ट एयरलाइन की फ्लाइटें रद्द कर दी गई हैं। आज और कल सभी फ्लाइट सस्पेंड कर दी गई हैं। तेल कंपनियों का भुगतान तक नहीं कर पा रही एयरलाइन। बकाया भुगतान नहीं कर पाने के चलते ये फैसला लिया गया एयरलाइंस की तरफ से। आज और कल की गो फर्स्ट की एयरलाइन की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इसके चलते यात्रियों में अजीब सी अफरा तफरी है। जिनके टिकट हो चुके हैं वो एयरपोर्ट्स पर परेशान हैं। गो फर्स्ट ने ये फैसला कल शाम ही सामने रख दिया था। दिवालिया हो सकती है गो फर्स्ट एयरलाइंस। उसके पास अब ईंधन का बकाया देने के लिए पैसे तक नहीं हैं। कैश की तंगी से जूझ रही गो फर्स्ट एयरलाइंस दिवालिया हो सकती है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। देश के एयरपोर्ट पर कई नामचीन कंपनियां अपनी फ्लाइट का संचालन करती रहती हैं। इनमें गो फर्स्ट भी एक एयरलाइन है। लेकिन गो फर्स्ट एयरलाइन अब कैश के संकट के चलते, अपने पास मौजूद धन के संकट के चलते 2 दिनों के लिए उसने अपनी सारी फ्लाइट रद्द कर दी हैं। सारे प्लेन ग्राउंड कर दिए गए हैं। इसके साथ ही इंजन अरुण आहूजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंडीगढ़ से जावेद हुसैन दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और विजय शर्मा हमारे साथ गुवाहाटी से इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अरुण, आपका रुख कर लेते हैं। गो फर्स्ट एयरलाइन आजकल भारत में एयरपोर्ट्स कई सारे बने हैं, इसके चलते हवाई यात्राओं में काफी बढ़ोतरी हुई है। लोग कम से कम समय में एक दूसरी जगह जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे मौके पर एक एयरलाइंस अगर खुद को ग्राउंड कर देती है, 2 दिनों के लिए फ्लाइट रद्द कर देती है, दिवालिया होने की कगार पर आ जाती है, क्या मुसीबतें वहां पर यात्री झेल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मौसम में तब्दीली आई है उत्तर भारत में और लोग इन दिनों चाहते हैं कि वो अलग अलग जगह पर घूमें। अगर एक यात्री की एक उदाहरण दे तो एक यात्री ने लेह लद्दाख जाना था तो उसने अपनी टिकट्स करवाई हुई थी। जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो वहां पर काउंटर पर उसे मना कर दिया गया कि आपकी टिकट रद्द कर दी गई है, आपकी फ्लाइट रद्द हो चुकी है। और तब उसने अपनी सारी इसकी जानकारी दी कि किस प्रकार से उसने जब इसके रिफंड के पैसे मांगे तो काउंटर पर ये तो बोला गया कि आपको रिफंड कर दी जाएगी आपकी अमाउंट। लेकिन लेह लद्दाख से स्पाइस जेट की एयरलाइन से उसकी वापसी थी और उसके बारे में जब उसने उनसे कंफर्मेशन मांगी कि हाँ मेरी वो टिकट रद्द हो सकती है तो उन्होंने कहा कि आपकी पूरी पेनल्टी लगेगी। तो इस प्रकार की समस्याओं से लोग जो यात्री हैं बड़े स्तर पर जूझ रहे हैं। और सरकार की अगर बात करें तो सरकार कहीं ना कहीं बयान उनके हक में जरूर आया है। लेकिन अब जो यात्री जिन्होंने इन 2-3 दिनों में जो टिकट्स करवाई थी उन्हें बड़े स्तर पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनका साफ तौर पर यही कहना है कि आखिरकार उनका इसमें कसूर क्या है। क्योंकि जब वहां पर काउंटर पर ये सूचना दी गई कि आपकी फ्लाइट रद्द हो गई है, लेकिन रद्द की तो जानकारी दे दी गई, लेकिन ऑप्शन में उन्हें ये नहीं हेल्प की गई, मुहैया करवाएगी कि आप कोई और फ्लाइट की टिकट ले सकते हैं या फिर किसी और एयरलाइन के जरिए आप ठीक है अरुण, ये तकलीफें हैं। हम आपके पास एक बार फिर रुक करेंगे, एक बार फिर आएंगे, लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की गो फर्स्ट एयरलाइन की फ्लाइट आज और कल के लिए रद्द होने के बाद 2 दिन के लिए सभी फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं। आज और कल सभी फ्लाइटें रद्द रहेंगी। देश के सभी एयरपोर्ट पर यात्री परेशान हैं। जहां जहां से गो फर्स्ट की एयरलाइंस टेक ऑफ करती थी या जहां जहां गो फर्स्ट की एयरलाइन जहां से निकलती थी वहां पर मौजूद यात्री इस वक्त परेशान हैं कि वो अब आगे की यात्रा करें तो करें कैसे, किस तरीके से वो अपनी यात्रा को जारी रखें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे दूसरी एयरलाइंस का टिकट लेना भी काफी कॉस्टली हो जाता है। मैं एक्चुअली बॉम्बे जा रहा था, फ्लाइट था रात को मेरा
पर सबसे अधिक व्यस्तता कही जाती है, सबसे अधिक यहाँ पर ट्रैफिक होती है और भारी पैमाने पर यहाँ पर हजारों फ्लाइट डेली यहाँ पर उड़ा करती है। तो जाहिर सी बात है गो फर्स्ट के यह ग्राउंड हो जाने की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा है। और अब तक आपको जानकारी के लिए बता दूं, करीब 50 से अधिक गो फर्स्ट की जो एयरलाइंस है, जो फ्लाइट्स है, उसको ग्राउंड कर दिया गया है, यानी उसमें चलाने से मना कर दिया गया है। और यही कारण है कि तमाम ऐसे लोगों को दिक्कतों का सामना पूरे देश भर में करना पड़ रहा है। देखिए, गो फर्स्ट का अगर जानकारी के लिए बता दूं आपको कि आखिरकार क्यों किया गया, ज्यादा जरूरी लोगों को होगा, वह इसलिए होगा कि वह जो उसको तेल नहीं मिल पा रहा, तेल के जो पैसे हैं वह और नहीं भर पा रही। इतना ही नहीं बल्कि जो अमेरिकी कंपनी है जो उसे इंजन सप्लाई किया करती थी, उन्होंने भी देने से मना कर दिया, ताकि तमाम बकाया है। और यही कारण है कि दिवालियापन से जूझ रही है। एनसीएलटी जो होता है, एनसीएलटी में इसके कंपनी का नाम जा चुका है गोफर्स्ट का, और जिसके कारण डीजीसीए ने इस पर बड़ी जानकारी दी है। और यही कारण है कि दिवालिया की तरफ पे आगे बढ़ती हुई जा रही है। हालांकि गवर्नमेंट ने साफ साफ कही दिया है कि इस पूरे मामले पर वह सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सहयोग कितना होगा देखना होगा। आर्थिक रूप से बहुत तंगी से यह कंपनी जूझ रही है, और यह क्या वास्तव में आने समय में निकल पाएगी उस तंगी से, या फिर यह एयरलाइंस बंद हो जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो गया है। अगर एयरलाइंस बंद होती है तो आप समझिए कि ये तो अभी यात्रियों की परेशानी है, लेकिन इसमें जो हजारों लोग काम करते हैं, जो तमाम पायलट्स है या फिर जो तमाम अन्य स्टाफ होते हैं, उनकी हालत क्या होगी वो समझिए आप। इसके पहले आप देखिए किंगफिशर से लेकर तमाम अच्छे एयरलाइंस बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से तमाम लोग नौकरियां जा चुकी थी। एक बड़ा संकट कह सकते हैं खड़ा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैं विजय का रुख कर लेता हूं, गुवाहाटी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं विजय शर्मा मेरे साथ। विजय, गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट का एक बड़ा सेंटर है जहां से लोग फ्लाइट्स लेते हैं नॉर्थ ईस्ट के इलाकों के लिए भी और देश के दूसरे हिस्सों के लिए भी। वहां पर कितना असर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, देखिए असर तो पड़ा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट 7 राज्यों का मुख्य केंद्र है गुवाहाटी एयरपोर्ट। और नॉर्थ ईस्ट के सभी जितने भी लोग हैं, जितने स्टेट के लोग जो वहां से गुवाहाटी से ही सफर करते हैं, तो स्वाभाविक बात है ये असर गुवाहाटी के एयरपोर्ट में भी पड़ा है। क्योंकि अचानक से गो फर्स्ट ने 2 दिनों के लिए अपनी फ्लाइट को सस्पेंड कर देने से लोगों में एक तरह से अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि लोगों ने कई तरह से अपनी योजनाएं बना कर रखी थी, होटल्स बुक करके रखे थे, लेकिन अचानक से 2 दिनों के लिए अपनी फ्लाइट को बंद कर देना वो लोगों के लिए असमंजस की परिस्थिति हो गई है। उनका दूसरी फ्लाइट, कनेक्टिंग फ्लाइट उस तरह की अब वो फर्स्ट ने कह दिया जो तेल कंपनियों को बकाया राशि है वो नहीं दे पा रहे, उसके लिए हम सस्पेंड कर रहे हैं। लेकिन लोगों को, यात्रियों को इस बात की जानकारी नहीं दे रहे हो, और यात्रियों को इसकी बात की जानकारी मीडिया से ही मिल रही है। तो एक तरह से गुवाहाटी एयरपोर्ट में लोगों से जो गो फर्स्ट में जाने वाले लोगों थे, तो काफी उनको असमंजस की परिस्थिति है, काफी दिक्कतों का सामना कर पड़ रहा है, क्योंकि कई अभी विवाह का भी माहौल है, एक राज्य से दूसरे राज्य विवाह में शिरकत भी करने जा रहे हैं। तो ऐसे में लोग करें तो क्या करें? तो अचानक से गो फर्स्ट एयर अपना 2 दिन का सस्पेंड करना एक तरह से अफरा तफरी का माहौल गुवाहाटी में, अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया है, क्योंकि लोग तमाम अपने ओकेजन्स के लिए जा रहे हैं। गर्मी का, समर वेकेशंस का भी टाइम नजदीकी है। रवि मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हुए, उत्तर प्रदेश की राजधानी से। रवि, कितना असर वहां पड़ता देख रहे हैं? लोगों का कहना है कि वो कई लोग तो ऐसे होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचने के लिए दूर दराज के जिलों से आते हैं, तो उनका समय खराब होता है, पैसा लगता है, फ्लाइट भी रद्द हो गई, कनेक्टिंग फ्लाइट से लौटना है, वो भी दिक्कत है। क्या हालत है लखनऊ में? जी, लखनऊ की अगर बात करें तो आसपास के तमाम सारे जिलों से लोग चलकर आते हैं, और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो पूरी रात इंतजार करते हैं। अगर उनकी फ्लाइट सुबह की होती है तो वो देर शाम को ही आते हैं, पूरी रात इंतजार करते हैं, उसके बाद अगले दिन यहाँ से उड़ान भरते हैं। ऐसे में साफ तौर पर उन सभी लोगों को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अचानक से जो फ्लाइटें रद्द कर दी गई गो फर्स्ट की, उससे साफ तौर पर लोगों को किसी जरूरी काम से जाना था, किसी को हॉलीडे पे जाना था, या किसी भी तमाम सारे मीटिंग्स वगैरह होती है उन पर भी लोगों को जाना होता था। लेकिन सभी की समस्या है वो एकदम से सामने आ गई है, क्योंकि यात्रियों को के सामने जो सवाल है कि अब वो जो उन्होंने टिकट ली थी अब वो नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे में उन पर एक बड़ा संकट है कि वो आखिर उनको समय से पहुंचना था तो वो समय से नहीं पहुंच पाएंगे, और अचानक से ये सारी फ्लाइट रद्द करना कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक मुसीबत का सबब बना हुआ है। जी, मुसीबत का सबब बना हुआ है। नजर बनाए रखिए आप सभी हमारे सहयोगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जानकारी देने के लिए। हालांकि डीजीसीए ने 24 घंटे में जवाब भी मांग लिया है कि आखिर ये वजह किस कारण से सामने आई है। गो फर्स्ट की जो एयरलाइंस की फ्लाइट है वो अगले 48 घंटे के लिए उन्हें रद्द कर दिया गया है, ग्राउंड कर दिया गया है।